चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इन लोगों को इतना घमंड हो गया, इतना घमंड हो गया, अपने आप को भगवान समझने लग गए ये लोग। भगवान जगन्नाथ को कौन कौन मानता है? हाथ खड़े करो। भगवान जगन्नाथ को कौन कौन मानते हैं? कौन कौन उनकी पूजा करते हैं? भगवान जगन्नाथ पूरी कायनात के, यूनिवर्स के देवता माने जाते हैं। जगतनाथ, जगन्नाथ, जगतनाथ। कल भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। मैं समझता हूं ये हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत पीड़ादायक बात है, बहुत दुख देने वाली बात है। ये लोग अपने आप को भगवान जगन्नाथ के भी ऊपर समझने लग गए कि मोदी जी, भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं, मोदी जी भगवान जगन्नाथ के भी ऊपर हो गए। इस बार इनको बदला तो मिलना चाहिए, इस अहंकार का तो नीचे लाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये लोग क्या नारा लगाते हैं? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे तुम राम को लाए हो? इस दुनिया में कौन हमें लाया है? भगवान राम हमें लाए हैं। मैं अगर इस दुनिया में पैदा हुआ तो भगवान जगन्नाथ की वजह से पैदा हुआ, भगवान राम की वजह से पैदा हुआ। इस दुनिया के अंदर भगवान राम ने मुझे जन्म दिया, भगवान राम की वजह से मेरा आज इस पृथ्वी के ऊपर मेरा आना हुआ। और ये लोग कहते हैं मोदी जी भगवान को लाए हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं? इनके अहंकार को क्या हो गया? इस बार बटन दबा के इनके अहंकार को चूर करना है हम लोगों को। और एक बहुत खतरनाक बात हो रही है, इन्होंने कहा 400 सीट चाहिए, 400 सीट चाहिए, 400। इनसे पूछा क्यों चाहिए, क्यों 400 सीट चाहिए? 300 में भी काम चल जाएगा। बोले नहीं, मोदी जी को बड़े काम करने हैं। इनसे पूछा क्या बड़े काम करने हैं, कुछ बताओ तो सही। पता चला मोदी जी को रिजर्वेशन खत्म करना है, एससी का रिजर्वेशन खत्म करना है, आदिवासी समाज का रिजर्वेशन खत्म करना है, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करना है। अगर अपना रिजर्वेशन बचाना चाहते हो, अब जितने भी दिन बचे हैं, आप तो वोट दोगे इंडिया गठबंधन को, मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन मेहनत करनी है, सोना नहीं है। घर घर जाके प्रचार करना पड़ेगा और मोदी जी को हटाना पड़ेगा, देश को बचाना पड़ेगा। आज मैं दिल्ली से आया हूं, मेरा स्वार्थ इतना कह लीजिए कि मैं अपने भाई हेमंत सोरेन के लिए आया हूं, लेकिन आज मैं झोली फैला के आप लोगों के सामने देश को बचाने की अपील करने के लिए आया हूं। अगर मोदी जी दोबारा आ गए, देश नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म कर देंगे ये लोग, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। और रिजर्वेशन नहीं बचेगा तो आप सोच सकते हो कि एससी समाज का, इस आदिवासी समाज का उसके बाद क्या होगा। तो पूरे तन मन धन से, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये चुनाव भारत के अस्तित्व का चुनाव है दोस्तों।